अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त हम उस खेत में खड़े हैं जिसमें हमने चावल की जो मुंजी की फसल है वो खड़ी थी, तो हमने बीज का, गंदम की बीज का छट्टा दे दिया था। उसमें एडिशन ये किया था कि कंपोस्ट टी होती है, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, कंपोस्ट टी। वो कंपोस्ट टी बना के 24 घंटे के लिए बीज उसमें भिगो दिया। उसके बाद हमने इस फसल में, इस खेत में जहाँ पर अभी चावल की फसल खड़ी थी, हमने उसके अंदर छट्टा दे दिया बीज का। उस छट्टा देने से लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे, हमारे अपने स्टाफ को बड़ा डाउट था कि ये उगेगा या नहीं उगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तजर्बा पहले कर चुके हैं नो टिल का, जिसमें हल चलाने के बाद, ये कटाई के बाद, ये जो पराली आपको नज़र आ रही है, ये हम उठा दे के साइड पे करके इसके ऊपर वैसे ही छट्टा दे के बगैर हल चलाए बीज दे दिया, तो वो बहुत अच्छी क्रॉप हुई थी, हमारी बहुत अच्छी क्रॉप निकली थी। इस दफ़ा हमने किया कि खड़ी फसल में छट्टा दे दें ताकि ये वो जो वक्त है उसको भी हम बचा सकें। जो वक्त इसके बाद अब इसका वत्तर आने में लगेगा, वत्तर आने के बाद इसको ये होगा कि हल चलेगा, हल चल के फिर इसमें बिजाई होगी। उसके और बहुत सारे मसाइल भी हैं, एक्सपेंस भी है, तो उसको हमने बचाने की कोशिश की। तो आप ये देखें, ये देखें जी, ये गंदम के पौधे हैं। तो ये गंदम उगी हुई आपको नज़र आ रही है, ये भी गंदम है। कहीं बीज ज़्यादा है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, कहीं बीज कम है, कम उगाव है। समटाइम ये भी होता है कि बीज का जब छट्टा देते हैं तो उसके गिरते हुए फ़र्क आ जाता है कि कहीं कम गिर गया, कहीं ज़्यादा गिर गया। लेकिन समटाइम ये भी होता है कि उसका उगाव जो है उसका भी फ़र्क होता है। अब उस उगाव का जो फ़र्क है वो भी हमें नज़र आता है इसके साथ, कि दाने पड़े हुए नज़र आते हैं ऊपर गंदम के, और हम देखते हैं कि वो अभी उगे नहीं उगे, दाना वैसे ही पड़ा है। जब उसको करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि ये जर्मिनेट कर रहा है, जड़ें मार रहा है। और वो हम यहाँ पर हैं, ये देखें जी, ये है जी, दाने पड़े हुए हैं। ये देखें, ये दाना ये नज़र आ रहा है, ये दाना सीड गंदम का जो है ये इसमें रखा हुआ है। लेकिन ये हल्का सा अगर इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये स्प्राउट कर रहा है, ये यहाँ से निकलेगा और पौधा बनेगा। तो अब चूँकि इसको नमी की ज़रूरत है, डायरेक्ट सन अगर ये एक्सपोज होंगे, जिस तरह अभी ये रखे हुए हैं यहाँ पड़े हैं, तो ये इसको ड्राई होने का खदशा है। फिर ये इसकी जर्मिनेशन जिस भी सीड की हो चुकी है वो ख़राब हो जाएगा, और जिसकी अभी जर्मिनेशन नहीं हुई इसके लिए तो कोई मसला नहीं है। अब हम करते क्या हैं कि वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन रात को ये हार्वेस्टर ज़रा देर से शाम को आई थी, तो ये उसने काट के, तो ये देखें कि वो एक काटती है तो एक साइड पे दरमियान में करके अपनी जहाँ मशीन चल रही होती है वहाँ पर ये इसको ढेर करती चली जाती है पीछे पराली को। इस सारे एकड़ को अभी लेस देन हाफ एकड़ रह गया है, तकरीबन 2/3 के करीब इसको कर दिया उन्होंने। ये देखें, अब इस यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि यहाँ पर देखें 2 डिफरेंट रॉज, 2-3 रॉज में आपको पराली नज़र आ रही है, यहाँ सारी फैला दी है। इसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो सामने है, इस वाली हाफ इधर हाफ उधर फैला दी, इसको भी हाफ इधर हाफ उधर फैला दी। इस तरीके से इसको मल्च कर देंगे। मल्च करने के बाद इसकी नमी जो है वो बरकरार रहेगी, इसके अंदर रहेगी और सीड को चलने में मदद देगी। इसके बाद एक और काम हो सकता है जो थोड़ा एक्सपेंस इससे बढ़ जाता है, लेकिन वो है कि अगर किसी वजह से ये महसूस हो कि जर्मिनेशन कम है और ड्राई हो गया है ये पौधे नीचे सीड, तो इनको पानी भी दिया जा सकता है। लेकिन चूँकि ये
खेत हल नहीं चलाया, इसलिए इसको पानी कम चाहिए होगा। ये देखें यहाँ कितना ज़बरदस्त उगाव है गंदम का। तो ये तजर्बा भी हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहे, देखें हम कैसे करते हैं, और इसको ऐसे लोगों के साथ ये हमारे तजर्बात शेयर करें जो इस चीज़ को पसंद करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर उनका कोई सवाल होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब भी दें और वो भी हमारे साथ इस तजर्बे में शामिल हो जाएं। तो इंशाअल्लाह मिल के हम इस सारे काम को अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।